स्वागत है आप सभी का। साथियों, हमने पहले करंट अफेयर का वीडियोज अपलोड कर दिया है। ये बिहार स्पेशल का वन शॉट होने वाला है। मात्र 10 मिनट का ये वीडियोज होगा, लेकिन इसमें जितने भी महत्वपूर्ण बिहार से सवाल बन सकते हैं उसको हम कवर करेंगे। तो वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और 10,000 का जो हमने टारगेट सेट किया है उसको जल्द से जल्द पूरा कराएं। स्टार्ट करते हैं बिना सेशन गंवाएं। और इसी क्रम में सारी चीज़ों को हम कराएंगे। इसके बाद साइंस का करा देंगे और पॉलिटी का, उस ज्योग्राफी का। तो ऐसे हम चीज़ों को ख़त्म करेंगे। फटाफट स्टार्ट करते हैं सेशन को। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, ठीक है। तो राजकीय चिन्ह कौन सा है? बोधि वृक्ष है, सही है। राजकीय भाषा हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है, ये भी सही है। राजकीय पशु गाय, ये गलत है। राजकीय पशु बैल है, ठीक है। बिहार का राजकीय पशु बैल है। कहीं कहीं दूसरा भी दिया गया है, बट बैल ज़्यादातर सही है। राजकीय पक्षी गौरैया, बिल्कुल सही है। राजकीय वृक्ष पीपल। राजकीय पुष्प गेंदा का फूल। और राजकीय मछली रोहू मछली है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसमें भी सुमेलित करना है। देखिए, सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के दृष्टि से पटना, बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के आधार पे पटना ही है, ठीक है। और सबसे छोटा जिला जो है जनसंख्या के आधार पे, ये शिवहर नहीं है, ये गलती है। सबसे छोटा जिला जनसंख्या के आधार पे शेखपुरा है। आपका कौन सा है? शेखपुरा है, ये इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर हम बात करें तो सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के दृष्टि से शेखपुरा है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला की हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों, बिहार में लोकसभा की संख्या 40 है। बिहार में 6 जो हैं वो रिजर्व सीट हैं लोकसभा में। ये गोपालगंज, हाजीपुर के लिए आरक्षित सीट, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम ये आरक्षित सीट है। गया सीट से अभी आप जीतन राम मांझी हैं। और हाजीपुर से चिराग पासवान, जो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भी हैं बिहार भारत सरकार में। जीतन राम मांझी वो कपड़ा मंत्रालय, सॉरी, उनको एमएसएमई मंत्रालय दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज्यसभा की सीटें यहाँ पे 16 हैं, बिल्कुल सही है। बिहार में विधानसभा की कुल सीटें 245 नहीं साथियों, अभी बिहार में विधानसभा की सीटें 243 है। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। चौथा जो है उसको करेक्ट करना है। प्रमुख जो नदियां हैं, नहर और नदी से रिलेटेड सवाल है। त्रिवेणी नहर सोन नदी पे, बिल्कुल सही। सोन नहर गंडक नदी पे। कोसी नहर गंडक और ढाका और देव नहर कोसी नदी पे है। ये बिल्कुल सुमेलित हैं आपके, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सुमेलित हैं आपके। नेक्स्ट है, पूछ रहा है कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना बिहार की कौन है? बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है, ठीक है। ये इस्टेब्लिश किया गया था, इसका निर्माण 1959 में हुआ था। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट है, गंगा नदी के बिहार में प्रवेश किस जिले में करती है? तो भोजपुर में। भोजपुर में भी ये आपको बक्सर जिले में प्रवेश करती है, करमनाशा के पास, ठीक है। तो ये आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। बिहार में सैनिक हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बिहटा मुजफ्फरपुर में ये स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पत्र पटना चित्र शैली की नींव किसके सूबेदारी काल में रखी गई? अजीम के। ये जो अजीम था ना, ये औरंगजेब का पौत्र था, औरंगजेब का पोता था अजीम। इसी ने पटना चित्रकारी यानी कि जो पटना पेंटिंग है उसका नींव रखा था। इसके बाद नेक्स्ट है, इसी से सवाल रिलेटेड है। पटना को अजीमाबाद के नाम से किसने जाना गया? ये अजीम यही था, अजीम इसका भी आंसर हो जाएगा। और ये जो बनाया था ना, ये 1704 में पटना को अजीमाबाद का नाम दिया था, ठीक है। अपने ही नाम पे दिया था इसने। देखिए, ये सचिवालय प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव जो होता है सचिवालय प्रमुख होता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिहार नगर पालिका अधिनियम कब लागू हुआ? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार नगर पालिका अधिनियम, इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। 2006 में बिहार नगर पालिका अधिनियम लागू हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इसको सुमिलित करना है। देखिए, बिहार की शोक कोसी नदी को कहते हैं। पुनपुन नदी गंगा में फतुहा में मिलती है, ठीक है। उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी, उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी बागमती। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी या कछारी मिट्टी कहते हैं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके आगे चले तो नई जलोढ़ जो मिट्टी है
नई जलोढ़ मिट्टी, इसको खादर कहते हैं। तराई मिट्टी आपके चंपारण और किशनगंज वाले क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है। ताल मिट्टी, ये गंगा के दक्षिणी तट पे ताल मिट्टी मिलती है। और कैमूर एवं रोहतास की मिट्टी ये लाल बलुई मिट्टी होती है। ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि बिहार में कितने नगर निगम है 19 है। पटना नगर निगम का स्थापना 15 अगस्त 1952 को होता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किस वर्ष महात्मा गांधी हरिजनों के लिए देवघर मंदिर में प्रवेश करते हैं? 1934 में ये प्रवेश करते हैं। बिहार में कुल जनसंख्या में जनजातीय का कितना जनसंख्या है? कुल जनसंख्या में जनजातीय का जनसंख्या 1.3% है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय ये किसने बनाया था? नालंदा विश्वविद्यालय ये कुमारगुप्त ने बनवाया था। विक्रमशिला धर्मपाल ने बनाया था। उदंतपुरी आपको गोपाल ने बनवाया था। सदाकत आश्रम मजरूल हक ने बनाया था। ठीक है, और बिहार विद्यापीठ 1921 में गांधी जी के द्वारा बनाया गया था। तो ये इसका सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा में जनजातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? जनजातियों के लिए 2 सीटें आरक्षित है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो एसटी कम्युनिटी है उनके लिए 2 और एससी कम्युनिटी है उनके लिए 38 सीटें रिजर्व हैं बिहार विधानसभा में। ये आपको दोनों इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक संख्या में जनजाति निवास करते हैं? पश्चिमी चंपारण में। ये एरिया के अनुसार भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। बिहार का मानसून अधिक प्रभावित किसे करता है? बिहार का मानसून अधिक प्रभावित किसे करता है? ये दक्षिण पश्चिम मानसून और बंगाल की खाड़ी की शाखा ये प्रभावित करती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी ये इफेक्ट करता है मानसून को। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? गया में सर्वाधिक गर्मी और सर्वाधिक ठंडी भी यहीं पड़ती है। ठीक है, बिहार राज्य का औसतम वर्षा ये 100 से 200 के बीच में होता है। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिमी मानसून बिहार में कब तक रहता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून बिहार में कब तक रहता है? अगर आपको याद है तो उसको कमेंट कीजिए। ये आपको 25 सितंबर तक रहता है। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक वन कहाँ हैं? सबसे ज़्यादा वन कैमूर भभुआ। ठीक है, बिहार में नेशनल पार्क एकमात्र नेशनल पार्क वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। ये पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है अभी तक। ठीक है, अभी बन रहा है बट वो ऑफिशियली नहीं डिक्लेयर किया गया है। विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन बिहार के किस जिले में है? ये भागलपुर में है। भागलपुरी सिल्क भी भागलपुर के फेमस है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा भी गया है। बिहार में सोना कहाँ पाया जाता है? ये आपके बिहार के में सोना जमुई में पाया जाता है। ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये आपको सुमेलित करना है बिहार में जो सीटें हैं, और ये आपको बिल्कुल सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पे लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 40 हैं। राज्यसभा की सीटें 16। विधानसभा की सीटें यहाँ पे 243। विधान परिषद यानी कि जो होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके 75 सीट हैं। प्रमंडल बिहार में डिवीजन कितने हैं? 9 हैं। जिले हैं आपके 38। और नेक्स्ट है आपको यहाँ पे बिहार के प्रथम राष्ट्रपति शासन किसके काल में लागू हुआ था? 1968 में लागू हुआ था बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन, नित्यानंद कानूनगो के समय में। और पंचायत की बिहार में टोटल संख्या है 8387। मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है, बिहार में सीमेंट कारखाना कहाँ है? तो बंजारी और डेहरी में भी है, बट डेहरी वाला डलमिया नगर में था, वो बंद हो चुका है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिहार में चीनी मिट्टी सारे जगह पाया जाता है। भागलपुर, बांका, मुंगेर और उपयुक्त सही डी विकल्प सही हो जाएगा। बिहार का साक्षरता दर कितना है? बिहार का साक्षरता दर कितना है ये पूछा गया है। तो ये 61.5% है। तो ये ऑप्शन आप जा सकते हैं, बट एक्चुअली में अगर माने तो ये 61.8, यानी कि डी विकल्प ये सही आप मान सकते हो। ठीक है, एक्चुअल में। नेक्स्ट है, कारखानों को सुमेलित करना है और आपको करना पड़ेगा। ठीक है, पहला है बरौनी रिफाइनरी, ये कहाँ पे है? बरौनी रिफाइनरी आपको कहाँ पे है ये बताना है। तो ये बेगूसराय में है। पाइराइट्स और आमझोर ये रोहतास में। रेल पहिए कारखाना और डीजल इंजन कारखाना मढ़ौरा में। रेल पहिया छपरा सहारनपुर में।
रेशम सिल्क आपको भागलपुर में, और बंदूक और जूट कारखाना आपको मुंगेर में। ठीक है, तो ये आपको सुमेलित कर सकते हैं। बिहार में पुरुष साक्षरता 71.2, बिहार में महिला साक्षरता कितनी है बिहार में, ये 51.5% है। साक्षरता की दृष्टि से सबसे अंतिम में है बिहार, 36 स्थान पे है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार का कौन सा जिला सबसे साक्षर है। सबसे साक्षर जिला रोहतास है, और सबसे कम साक्षर जिला आपका पूर्णिया है। ठीक है, ध्यान देने वाले। देखिए, इसको सुमिलित करना है। अभ्रक ये नवादा और गया में, पाइराइट्स रोहतास में, सोना आपको ये जमुई में, चूना पत्थर रोहतास और कैमूर में, और क्वार्टजाइड ये मुंगेर में आपको मिलता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिहार में सबसे पुरानी कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर पूसा, ये सबौर भी बोल सकते हैं। शिशु मृत्यु दर में बेहतर प्रदर्शन करने वाला कौन सा राज्य है शिशु मृत्यु दर में, ये आपका शेखपुरा है। ठीक है, जनसंख्या के अनुसार भी छोटा है, तो ये हो जाएगा। बिहार में बीमारी का सबसे बड़ा कारण श्वसन तंत्र का तीव्र संक्रमण, ये इसका इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट आपको है, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। बिहार में रेल परिवहन 1860-61 में शुरू हुआ। बिहार में रेल लाइन कितनी है, बिहार में टोटल रेल लाइन की संख्या कितनी है, ये आपको बतानी है। नेक्स्ट है साथियों, बिहार में रेल लाइन की कुल लंबाई 6283 किलोमीटर है। रज्जू मार्ग बिहार में कहाँ है, राजगीर में है, रज्जू से राजगीर। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु है, और सबसे पहला इंग्लिश समाचार पत्र जो है वो है द बिहार हेराल्ड। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, दोनों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है सुमेलित करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। जैसे कि जयप्रकाश नारायण, इन्होंने संपूर्ण क्रांति लाया था, और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के श्री कृष्ण सिंह थे। अनुग्रह नारायण बिहार विभूति कहा जाता था। पीर अली के नेतृत्व में 1857 की क्रांति होती है। पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद सरस्वती, 1929 बिहार प्रांतीय किसान सभा का ये गठन करते हैं। राजकुमार शुक्ल गांधी जी के बुलाने पर ये आते हैं। राजकुमार शुक्ल का गांव पूछ देता है, तो ये भितिहारवा इनका गांव था, राजकुमार शुक्ल का। इम्पोर्टेंट है ये भी। और ये इम्पोर्टेंट है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में बना था। गंगा शरण सिंह और जयप्रकाश नारायण ने इसकी नींव रखी थी। इम्पोर्टेंट है फैक्ट्स। नेक्स्ट है साथियों 46 सवाल, बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड। ठीक है, और इसके संपादक थे गुरु प्रसाद सेन। गुरु प्रसाद सेन इसके संपादक थे, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम में स्थित है शेर शाह सूरी का मकबरा। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, इसको सुमेलित करना है, 49 इम्पोर्टेंट है ये भी साथियों। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिमी चंपारण में, भीमबांध मुंगेर में, गौतम बुद्ध अभयारण्य गया में, और कांवर झील आपको बेगूसराय में। इसको रामसर साइट में भी जोड़ा गया है। काकोला जलप्रपात नवादा में, विक्रमशिला डॉल्फिन ये भागलपुर में। ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे लास्ट है शेरशाह सूरी का मकबरा आपका रोहतास जिले में स्थित है। नेक्स्ट जो सवाल है, भारत में अंग्रेजी सत्ता का वास्तविक नींव किस युद्ध के स्थापित हुई, ये बक्सर का युद्ध था। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बार पूछा गया, बिहार स्पेशल में ना जाने कितने बार पूछा गया। 1857 की क्रांति जगदीशपुर से कौन नेतृत्व कर रहे थे, कुंवर सिंह। इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों, अब आइए मिलान करना है। देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, न्यूनतम जनसंख्या वाला शेखपुरा, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास, कम साक्षरता वाला पूर्णिया, सर्वाधिक महिला साक्षरता रोहतास। बिहार का लिंगानुपात 918 है, और बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो लिंग अनुपात है, यानी कि देखिए जनसंख्या में सबसे तेज़ी से वृद्धि मधेपुरा में हुआ है, और सबसे कम तेज़ी से वृद्धि गोपालगंज में हुआ है, और लिंगानुपात सबसे ज़्यादा गोपालगंज में है। ये भी फैक्ट सबको इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट जो सवाल पूछ रहा है, भारत रत्न बिस्मिल्ला खान कहाँ के थे, ये डुमरांव बक्सर के थे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। बिहार में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, बिहार के देव में। यहाँ पे छठ में बहुत भीड़ लगता है, तो देव में औरंगाबाद में यहाँ सूर्य मंदिर है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, आइए नेक्स्ट, मधुबनी पेंटिंग ये प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। पटना कलम ये लघु चित्रों और शैली से बना होता है। इसका जो
मेन थे सेवक राम और हुलास लाल, ये संबंधित हैं पटना कलम से। नेक्स्ट है यहाँ पे आगे आइए, मंजूषा पेंटिंग, ये अंग वाले क्षेत्र में, अंग और भागलपुर वाले क्षेत्र में मंजूषा पेंटिंग। विदेशिया, इसके भिखारी ठाकुर, इनको बिहार के शेक्सपियर भी कहा जाता है। ठीक है। जट जाटिन, ये जो है ये कुंवारी लड़कियों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और डोमकच विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा डोमकच किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। और आप इसका कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर बराबर की गुफाएं कितना है, कहाँ पे हैं, हम इसको आंसर भी दे देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। कल हम कोशिश करेंगे साइंस का भी करा दें आपको, उसके बाद ज्योग्राफी, और इसी तरह हम सारी चीज़ों को ख़त्म कर दें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।